हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉर्डर वाली क्लास। बॉर्डर वाली क्लास के एक नए वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम क्लास 6 के एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कर रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट ये कर रहा है, रेनू परचेजेस 2 bags of fertilizer of weights 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. क्वेश्चंस कहने का मतलब ये है कि जो रेनू है वो 2 बैग परचेज करती है, खरीदती है। ठीक है, और एक का वेट होता है 75 और दूसरे का होता है 69। तो वो कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, मतलब ऐसी मैक्सिमम वैल्यू वेट का जो है कैन मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब कि हाईएस्ट मेजरमेंट ऐसा बताइए जो इन दोनों को क्या करे, इन एग्जैक्ट नंबर में जो है वेट कर ले। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे यहाँ फॉर finding maximum weight, for finding maximum weight we have to find मैक्सिमम की बात जहाँ करें वहाँ क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। फाइंड HCF ऑफ 75 एंड 69। यहाँ आप लोग इस तरह ना बनाइएगा, एंड लिखिएगा। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 75 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, HCF निकालना हो तो क्या करते हैं, ये पिछले एक्सरसाइज में हमने 3.6 में बहुत अच्छे तरीके से सीखा था। अगर उस वीडियो को आपने अगर नहीं देखा होगा तो जा करके प्लेलिस्ट में आप उस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 75 निकल गया। फैक्टर्स ऑफ 69 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 69 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 यानी 23। और 23 भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो 23 किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो फिर क्या मिला, तो लिखेंगे HCF ऑफ 75 एंड 69 इज इक्वल्स टू 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा 3 HCF हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर the required weight is 3 किलोग्राम ना, क्या था वेट था ना 3 एंड हाफ, तो 3 kg। क्वेश्चन में 75 kg और 69 kg दिया हुआ है, तो आंसर भी किस में आएगा, kg में ही आएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, आप लोग लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, क्वेश्चन सेकंड आई होप आपको ये नहीं दिख रहा था। ओके, क्वेश्चन सेकंड ये कर रहा है 3 boys step off together from the same spot. Their steps measures 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the maximum distance it should cover so that all can cover the distance in complete steps? इसमें भी जब भी मैक्सिमम, क्वेश्चन में एक ट्रिक है, जब भी मैक्सिमम पूछेगा तो हमें क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। तो लिखेंगे फॉर फाइंडिंग अच्छा मिनिमम कहा है, क्वेश्चन में क्या कहा है,
फॉर फाइंडिंग मिनिमम डिस्टेंस जब कहेगा तो फाइंडिंग मिनिमम डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना होगा, मिनिमम के लिए हमें फाइंड करना होगा एलसीएम, ठीक है। और यही मैक्सिमम जब कहता है तो क्या फाइंड करना होता है, एचसीएफ। तो जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम निकालने का क्या है, यहाँ साइड में 63, 70 और 77, क्या करेंगे, 63 है 70 है, पहले तो 2 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा कितना 35, ठीक। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा, ये तो डिवाइड होगा नहीं तो लिख लेंगे, ये भी नहीं डिवाइड होगा लिख लेंगे। फिर 3 से डिवाइड होगा 7 टाइम्स, तो 35 और 77। अब ये 5 से डिवाइड होगा तो 7, 5 से 7 टाइम्स ये 77, फिर 7 से 1, यहाँ भी 1 और यहाँ से 11 प्राइम नंबर है तो फिर 11 से, यानी कि एलसीएम ऑफ 63 and 70 and 77 will be 7, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 तो लिख लेंगे, 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 11। दिस मीन्स 7 25 35 दूना 70, 7 3 21 210, यहाँ 630, 630 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, 630 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 3 6930 एलसीएम आ गया, तो यही आंसर होगा। तो लिखेंगे therefore the minimum distance is 6930 मीटर। मीटर दिया है सेंटीमीटर, क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है तो आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में। तो ये जाएगा 6930 सेंटीमीटर विल बी राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर, इतना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर, 450 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। मतलब कि ये 3 लेंथ दिया हुआ है और कह रहा है कि लॉन्गेस्ट टेप मतलब कि 3 डायमेंशन मतलब कि सबसे बड़ा टेप जो है कितने सेंटीमीटर का हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे लॉन्गेस्ट की बात किया मतलब हाईएस्ट की बात किया तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 जब भी हाईएस्ट की बात करेगा एचसीएफ और मिनिमम की बात करेगा या लोवेस्ट की बात करेगा तो एलसीएम। तो लिखेंगे द measurement of longest tape is equals to HCF of 825 centimeter, 675 centimeter and 450 सेंटीमीटर। अब इसका जब एलसीएम निकालेंगे, सॉरी एचसीएफ निकालना है तो क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ 675, फैक्टर्स ऑफ 825, फैक्टर्स ऑफ 450। तो 675 का क्या होगा, पहले 3 से
फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से। ठीक, इसका क्या होगा 825 का क्या होगा, पहले 8 2 10 5 15, पहले 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 11 से। 450 का क्या होगा, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 5 से। देन HCF कितना आएगा, देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 लिख लेंगे। 3 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 5 5 5 5 5 5 दो बार है, तो इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 5 जा 25, 3 जा 75। तो HCF कितना आ गया, 75 आ गया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर द लॉन्गेस्ट टेप इज, द लॉन्गेस्ट टेप इज 75 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब यहाँ आपको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर का एक ट्रिक मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि जब भी लॉन्गेस्ट या हाईएस्ट की बात करेगा तो आप वहाँ निकालेंगे HCF, और जब लोवेस्ट या शॉर्टेस्ट की बात करेगा, मिनिमम की बात करेगा, तो निकालेंगे LCM। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 8 एंड 12। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं इसको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कैसे लिखना है ये भी समझ में आ रहा होगा। तो पहले LCM निकालेंगे, 6 से 12 का आएगा 24। द स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर हम जानते हैं 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो हमें वो नंबर फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, 24 से जो है 100 को डिवाइड करना होगा। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स करेंगे तो 96 आएगा, प्लस 4 करेंगे तो फिर नंबर जो रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, तो 100 में क्या करेंगे 24 जोड़ के 4 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 120 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, डिटरमाइन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8, 10 एंड 12। तो क्या करेंगे, लार्जेस्ट पूछ रहा है तो लार्जेस्ट क्या है 3 डिजिट नंबर 999। तो LCM फाइंड करेंगे 8, 10 और 12 का तो आएगा 120। फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमें कैरी बचेगा वो 39 बचेगा। तो क्या करेंगे, द रिक्वायर्ड नंबर 39 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 960 इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रैफिक लाइट्स at 3 different road crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneous at 7 AM, at what time will they change simultaneous? कहने का मतलब ये है कि एक जो है ट्रैफिक लाइट है, उसमें जो है 3 कलर लगे हुए हैं। ठीक है, और ये जो है 48 सेकंड के बाद और 72 सेकंड के बाद 108 सेकंड के बाद क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और ये 7 AM मतलब 7 बजे सुबह से ही जो है चेंज होना शुरू हो रहे हैं। तो फिर ये एक साथ कब फिर से आएंगे, मतलब एक साथ टाइमिंग एक साथ कब चेंज होंगे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, तीनों को LCM निकालेंगे। 48, 72, 108 का LCM आएगा 432, और 432 जो सेकेंड आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सेकेंड दिया हुआ है तो इसको हम मिनट में चेंज कर लेंगे। तो मिनट में जब चेंज करेंगे तो आएगा 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स, यानी कि 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद वो एक साथ फिर चेंज होंगे। तो 7 AM पे शुरू होता है तो उसके बाद उसमें प्लस कर देंगे 7 मिनट 12 सेकेंड, तो आंसर विल बी 7:07 और 12 सेकेंड पे इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर 3 tankers contains 403 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum। देखिए क्वेश्चन में मिसिंग है 403 लीटर, 434 लीटर एंड 465 लीटर होगा। ठीक है, क्वेश्चन में एक नंबर मिसिंग है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स।
तो इसके लिए भी ऐसे ही क्वेश्चन एक हमने किया था पीछे, तो इसमें हमें क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। तो फैक्टर्स निकालेंगे 403, 434, 465 का, तो जो कॉमन नंबर मिलेगा वो 31 मिलेगा, यानी कि 31 लीटर ऑफ कंटेनर इज़ रिक्वायर्ड टू मेजर द क्वांटिटी, मतलब जो हाईएस्ट कैपेसिटी होगी वो 31 लीटर की कंटेनर की होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम में क्या करेंगे, 5 ऐड कर देंगे। तो नंबर है 6, 15, 18, इसका एलसीएम आएगा 90, 90 में क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 95। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 32। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ना, तो डिविजिबल बाई जब भी कहे तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे इन दोनों का, तो क्या आएगा 288 आएगा। फिर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है, 1000 होगा, तो 1000 में 288 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमें जो शेष मिलेगा वो 136 मिलेगा। तो 136 क्या करेंगे, 288 में से 136 माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना, 152, उसको ऐड कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 1152। ठीक है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, एलसीएम फाइंड करना है, तो ये तो आप लोग जानते ही हैं। 9 4 का 36, 12 5 का 60, 6 5 का 30, 15 4 का 60। और फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, एलसीएम 5 20 का 20, 6 18 का 80, और 12 और 48 का 48, और 9 और 45 का 45। होता क्या है, मैं एक वो बता दूं कि जिसके भी टेबल में जो है वो नंबर, जैसे 12 के टेबल में 48 आता है तो 48 ही एलसीएम होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे 5 के टेबल में 20 आता है तो 20 ही एलसीएम होगा। 6 के टेबल में 18 आता है तो 18 होगा। सी वाले में 12 के टेबल में 48 आता है तो एलसीएम 48 होगा। 9 के टेबल में 45 आता है डी ऑप्शन में, तो एलसीएम 45 ही होगा। और इस वाले में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में जो था एलसीएम फाइंड करना, जब जो है क्या है 9 और 4 है, तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे से, मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।